बागेश्वर ने प्रतिक्रिया दी है। बेटियों से गुजारिश की कि दुर्गा बनो, काली बनो, कभी ना बुर्के वाली बनो। बाबा बागेश्वर ने कहा, लोग हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम के झांसे में फंसाकर जब उनके मंसूबे मकसद पूरे नहीं होते तो उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदू बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे। इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों, हे बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के बाली बन। देखिए, अब जिस तरह से लव जिहाद का ये पूरा मामला सामने आया है और इसमें एक तरह से ये पूरा एक जाल है। एक साल में यूपी में 427 लव जिहाद के केस सामने आ चुके हैं। लव जिहाद केस में अभी तक 833 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में हर महीने 20 ऐसे मामले देखे जा रहे हैं। और ये जो अभी ताज़ा मामले आए हैं वो बुरहानपुर, बागपत, श्रावस्ती, देवरिया और बहराइच के हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला, यानी कि पहले युवक ने लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसके बाद निकाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ये भी देखा गया है कि युवक ने युवती की हत्या ही कर दी। तो ये तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं कि लव जिहाद एक तरह से षड्यंत्र है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए और उसके बाद उनका धर्मांतरण करने के लिए। और जिस तरह से छांगुर बाबा का मामला चल रहा है वो सीधे तौर पर ये बताता है कि यहाँ पर अब विदेशी कनेक्शन भी है, यानी कि अगर आप धर्मांतरण करते हैं, अपना धर्म बदलते हैं तो आपको पैसे भी दिए जाएंगे। और ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? या रहे हैं विदेशों से। कुल मिलाकर ये एक तरह से पूरा जाल है जो बिछाया जा रहा है। और किसी भी तरह से धर्मांतरण के इस मकसद को पूरा करने के लिए एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो इस काम में लगे हुए हैं। तरीके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लव जिहाद का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आम है और बहुत केसेस इसके तहत आते हैं। तो कुल मिलाकर जो भी नए मामले सामने आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के तमाम कोनों से देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर लव जिहाद के तहत लड़कियों को फंसाया जाता है, उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद उनसे निकाह करके धर्म परिवर्तन के लिए बोला जाता है। तो एक तरह से लव जिहाद जो है वो नफरती एजेंडे के तौर पर पूरे देश में दिख रहा है। और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बच्चियों से अपील की है कि वो कम से कम इस तरह के लड़कों के, युवकों के झांसे में ना आए जो धर्म परिवर्तन करके कहीं ना कहीं उनका धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। और सीधे तौर पर अब प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं, लेकिन एक तरह से लव जिहाद का ये पूरा मामला जो है अब धर्मांतरण के एक बड़े खेल को उजागर कर रहा है और ये बरसों से चल रहा है, लेकिन अब इसकी जड़ें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। छांगुर की अगर हम बात करें, छांगुर ने जिस तरह से यहाँ पर लड़कियों को धर्मांतरण के लिए रेट तक तय कर दिए थे, लाखों रुपए यहाँ पर दिए जा रहे थे। मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह से यहाँ पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया जाए या दूसरे तरीके से लालच दिया जाए, उन्हें नौकरी का लालच और उनके धर्म में आने के बाद किस तरह के फायदे हैं, ये तमाम फायदे गिनाकर धर्मांतरण किया जाए। और सिर्फ यहाँ पर देश ही नहीं, विदेशों से भी फंडिंग होती है, यानी यहाँ सिर्फ ये माना जाए कि देश से ही धर्मांतरण के लिए पैसा नहीं मिलता, बल्कि बाहरी कुछ ऐसे देश भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म परिवर्तन करवाना, धर्मांतरण कराना एक मकसद है इन सभी लोगों का। और ये सब भारत में खेल जो है वो चल रहा है, जिसको लेकर अब एक एक करके परत इनकी खुल रही है और छापेमारी की जा रही है। लेकिन कितने सालों से काम चल रहा था इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि छांगुर का एक तरह से पूरा यहाँ पर गिरोह बन चुका है। पूरे देश में ये नेटवर्क फैला हुआ था, किस तरह से लड़कियों को फंसाया जाता था, वो तरीके भी हम लगातार आपको इंडिया डेली पर दिखाते रहे हैं। लेकिन लव जिहाद एक षड्यंत्र है और इसके तहत रोज़ इस तरह के मामले अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कई मामले सामने आए हैं लव जिहाद को लेकर, और एक अगर औसतन रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो तकरीबन 20 ऐसे मामले हैं लव जिहाद के जो हर महीने देखने को मिलते हैं। हमारे साथ एमपीसीजी हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ गई हैं। मुक्ता, अगर हम आपसे समझना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से लव जिहाद का ये जो मामला है बढ़ता जा रहा है, पहले भी हमने सुना, लेकिन अब ये धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो इसका शिकार हो रही हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से ये लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और इसमें केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से जो है लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। अभी जो बुरहानपुर का मामला सामने आया, जिसमें जो है पहले जो है युवती को फंसाया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि जो है प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए जो है आरोपी के घर को उस पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो लगातार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। और पूरा इसमें जो मोडस ऑपरेंडी रहता है वो यही रहता है कि किस तरह जो है पहले हिंदू नाम से जो लड़के हैं वो लड़कियों को फंसाते हैं, दोस्ती करते हैं, उसके बाद उनके साथ आपत्तिजनक वीडियो बना के जो है उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। बाकी कहा जाता है कि आप हमारे दोस्तों के साथ भी संबंध बनाइए, और फिर धर्मांतरण का जो है पूरा का पूरा जो है उन पर दबाव बनाया जाता है। इस तरह की जो है यहाँ पे अगर हम भोपाल की बात करें तो पिछले दिनों ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ाया गया था जो कॉलेज में इस तरह का वो ऑपरेट करता था। उसके बाद जो है लगातार इस तरह के लोग जो है वो पकड़ में आ रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। पुलिस लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है जो हिंदू लड़कियों को सुनियोजित तरीके से जो है बिल्कुल जाल में फंसाते हैं, और बाद में उनका जो है वो इस तरह के उन पे जो है धर्मांतरण का आरोप का जो है बिल्कुल एक दबाव प्रेशर क्रिएट करते हैं। हैं मुक्ता, और धर्मांतरण को लेकर कहीं ना कहीं अब ये चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इस पर रोक लगेगी, और यहाँ पर लड़कियों को भी संभलना होगा, समझना होगा। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।